तो छात्रों यहाँ पे मेरे पास आपका आ चुका है वार्षिक परीक्षा 2022-23 का यहाँ पे विषय विज्ञान का 25 मार्च का आपका 100% आपका यहाँ पे आपका वायरल पेपर। और आपको बता दूं ये पेपर आपका वायरल हुआ है और बहुत तेजी से आपका ये पेपर वायरल हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो 25 मार्च के आप यहाँ पे पेपर में गर्दा मचा सकते हो। पूरे आप यहाँ पे 60 में से 60 नंबर ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे हर एक बच्चा जो देख रहा है एक एक क्वेश्चन रट लेना आपसे अनुरोध है, क्योंकि अगर आप ये पेपर नहीं करते हो तो फिर आप ये मत करिए कि सर आपने रियल पेपर आपने नहीं दिया है। तो एक एक क्वेश्चन कर लेना, बहुत तेजी से आपका पेपर वायरल हो रहा है और हो सकता है पूरे क्वेश्चन आपका A to Z आपका सेम क्वेश्चन आपके आएंगे। पूरे क्वेश्चन दिखाऊंगा, साथ में आपको हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर इस वीडियो पर आपको देने वाला हूं। तो चलिए, टोटल आपके इसमें 24 क्वेश्चन है, जैसा कि आपका वार्षिक के पेपर में 24 क्वेश्चन होंगे और पूरे 60 अंकों का पेपर होगा। तो फटाफट पूरे आंसर दिखाएंगे और आपको यहाँ पे टॉपर बनाएंगे। रट लेना, यदि आप इसे रट लेते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे टॉपर्स बन जाएंगे 25 मार्च के विज्ञान के पेपर में। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है सही विकल्प वाले क्वेश्चन। यहां से आपका लिखा है, देखिए कुछ आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, तो आप पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न करना आपका अनिवार्य है और यहां से वर्कशीट करना प्रारंभ करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है, देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से लेकर आपके 10 तक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दिया गया है, निर्देशों को पढ़कर आपको सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन, इसका उपयोग निम्न से किसके उत्पादन में होता है? चीनी के उत्पादन में, हाइड्रोक्लोरिक, एल्कोहल या फिर आपका ऑक्सीजन। तो 1 अंक का क्वेश्चन है। आंसर आपको देखिए, यीस्ट का आपका जो उपयोग होता है आपका एल्कोहल के निर्माण में होता है। आंसर आप चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका सेकंड है, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि। आपको इसमें आंसर देना है। देखिए इसका, देखिए पहला आपका लिखा गया है, इसका रूप रेशम समान होता है, 1 नंबर क्वेश्चन है, और इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तीसरा, इसके रेशों में प्राकृतिक रेशों के समान बुना जाता है, और आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देखिए, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है, आपको आंसर करना है। और क्वेश्चन देखो, अगर मैं तीसरा, निम्नलिखित में से किसको पीटकर आपका पतली चादर में बदला जा सकता है? देखिए अगर मैं बात करूँ, देखिए आपका धातु के कुछ गुण होते हैं। धातु के कौन कौन से गुण होते हैं? एक आपका होता है आघात वर्णनीयता होता है, और एक आपका होता है तन्यता। तो आघात वर्णनीयता आपका जो कहलाता है उसे कहते हैं पीट कर चादर में बदला जा सके। क्या करें? पीट कर, अगर पीट कर चादर बना दें तो आपका ये आघात वर्णनीयता कहलाता है। और यदि तार में बदल दे, किसे बदल दे? तार में आपका बदल दें। अगर मैं तार में बदलूंगा तो आपका हो जाएगा तन्यता। तो यहाँ पे आपका जो धातु गुण होता है दोनों होता है, आघात वर्णनीय भी होता है और आपका यहाँ पे तन्यता भी होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, देखिए पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है। आपके किसका गुण है? धातु का। अब धातु देखिए, फास्फोरस आपका धातु है नहीं, ऑक्सीजन भी आपका धातु है नहीं, सल्फर भी आपका धातु है नहीं, तो इसमें आपका मात्र जिंक आपका धातु है। तो आंसर आपको ए नंबर, आपको जिंक लगा देना है। वीडियो को दिल से लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है चौथा नंबर, फास्फोरस है, ठीक है। तो फास्फोरस क्या? देखिए आपका धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। आप जानते हैं, देखिए फास्फोरस क्या है आपका, यहाँ पे आपका धातु तो है नहीं, आपका ये आंसर आपका अधातु है हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आंसर की बात करूं, देखिए क्वेश्चन लिखा है पांचवा, मनुष्य की किस अवस्था की अवधि 11 से आपका 19 वर्ष होता है? तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे आपको आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे सी नंबर आपका किशोरावस्था हो जाएगा। आपका शैशवावस्था दिया गया है, बाल्यावस्था और आपका युवावस्था। तो शैशवावस्था 0 से आपका 2 साल तक होता है, और आपका इसके बाद बाल्यावस्था की बात करूं तो 7 से आपका 11 वर्ष होता है, और किशोरावस्था आपका 11 से लेकर आपका 19 वर्ष होता है। और इसी को आपको आंसर यहाँ पे करना है। और क्वेश्चन देखिए छठा नंबर लिखा है, डैश डैश का मात्रक क्या? आपका पास्कल है। तो आप जानते हैं, देखिए आपका दाब का आपका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। बल्कि आपका देखिए बल्क आपका न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का आपका यहाँ पे किलोमीटर में होता है, और चाल का आपका यहाँ पे क्या होता है? देखिए चाल का आपका यहाँ पे देखिए किस में होता है? मीटर आपका प्रति सेकंड में होता है। और इसके बाद क्वेश्चन के 7वां लिखा है यहाँ पे, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या उसकी डैश डैश को आवृत्ति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अंक क्वेश्चन आपका, देखिए कितने? 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, या फिर आपका यहाँ पे
3 सेकंड में आपका, या फिर 4 सेकंड में, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको इसमें उत्तर देखिए आपको यहाँ पे 1 सेकंड आपको आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 8वां आता है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल बायोगैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, या फिर आपका ठोस, द्रव और गैस हो। देखिए जो आपका ध्वनि होता है ना, यानी आप जब आवाज़ करते हैं तो आपका चाहे ठोस हो, चाहे आपका द्रव हो, या फिर आपका गैस, सभी में आपका इसका क्या हो सकता है, संचरण यानी आवागमन, परिवहन हो सकता है। और क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, पृथ्वी का अचानक कांपना अर्थात थरथराना कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए जब अचानक पृथ्वी कांपता है, क्या ज्वालामुखी फटता है, भूस्खलन होता है यानी आपका यहाँ पे जमीन का खिसकना, और बाढ़ यानी आपका पानी आना। और आपका देखिए आप जानते हैं कि जब क्या होता है, कांपता है तो उसे कहते हैं भूकंप कहते हैं। और क्वेश्चन देखिए आपका 10वां, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना कहलाता है। तो आप जानते हैं देखिए प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। तो आप जानते हैं देखिए यहाँ पे उसी सतह पर आपका वापस लौटना कहलाता है आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आप आंसर यहाँ पे ये करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 11 से लेकर आपको 20 तक के आंसर करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 3 अंकों का दिया गया है। क्वेश्चन लिखा है फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, और प्रत्येक को आपको 2-2 उदाहरण देना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपका देखिए, अगर मैं इसका आंसर आपको बता दूँ तो आपको आंसर मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला देखिए आपका खरीफ की फसल कब बोते हैं, देखिए आपका वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और खरीफ की फसल देखिए क्या होता है, भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से लेकर सितंबर तक होती है। जिस धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। और देखिए आपका रबी फसल क्या होता है, अगर मैं रबी फसल की बात करूँ तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, फसल शीत ऋतु में आपका अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। जैसे अभी देखिए चल रहा है गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी। बहुत पानी गिरा है, नुकसान भी हुआ है। आपका ये आंसर होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन घोलकर पी जाइए। क्वेश्चन देखिए 12वां, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुँचाता है? 3 नंबर क्वेश्चन। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ, खरपतवार जल, पोषक और जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसलों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 13वां आता है, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो आप जानते हैं डॉक्टर की सलाह पर प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उसे दवा को कोर्स भी पूरा करना चाहिए। और यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आपकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा फैलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका आता है देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है देखिए यहाँ पे आपको, नायलॉन कि किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है? तो आपको आंसर करना है। देखिए नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है और यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः इसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। समझ में आया ना? समझ में आया तो आप यहाँ पे 100% आपका पेपर में ये क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकते हैं। 12 पेपर है और ये पेपर अगर आपने याद कर लिया तो आपके 60 में से पूरे 60 नंबर भी आपके आ सकते हैं, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलिए इसके बाद आपका आता है 15वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है आघात वर्धनीयता क्या है? तो मैंने बताया था धातु का वह गुण जिसके कारण से पीट कर सीट यानी आपका चादर क्या होता है, देखिए आपका ये होता है आपका चादर, चादर में परावर्तित किया जा सके कहलाता है आघात वर्धनीयता। और इसका यह धातु का एक अवलाक्षणिक गुण होता है, भंगुरता भी होता है, अधातु गुण होता है, और तन्यता और आघात वर्धनीयता आपका धातु का गुण होता है। साथ में चमक भी होता है धातु में, है ना, आप जानते हैं ना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 16 लिखा है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? आंसर देखिए आपका यहाँ पे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका यहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को आपको यहाँ पे मात्रक प्रदर्शित करना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ, किसी ऊष्मा के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम या फिर मात्रक को आपको देखिए केजी प्रति केजी आपका आंसर होता है। और क्वेश्चन देखिए 18वां, कैरम
बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो आप जानते हैं घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर आपका डाला जाता है। आपने कैरम तो खेला होगा, और रसगुल्लो यदि आपने खेला है, वीडियो को लाइक करो यार, तब आप यहाँ पे 60 में से 60 नंबर पाओगे। और यहाँ पे चैनल को आपको हर एक छात्र को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपने 7th में भी आप यहाँ पे वार्षिक के पेपर में रियल पेपर हमारे द्वारा पाए हैं, 6 वाले बच्चे भी पाए हुए हैं। तो आप यहाँ पे अर्धवार्षिक और वार्षिक में बिल्कुल गर्दा मचाए हैं, तो इस बार भी गर्दा मचाओगे। बस आपको जो दिया जा रहा है एक एक क्वेश्चन रटते जाइए। सबसे बड़ी कोशिका का नाम, उसका साइज लिखिए। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 mm गुणे 130 mm होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित करना है। तो आपका 3वां क्वेश्चन, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? आपका पास्कल होता है। और अगर मैं बात करूं, देखिए पास्कल का आपका यहाँ पे जो आपका पी से आपको दर्शाते हैं, और दाब बराबर होता है बल बटे आपका यहाँ पे क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद आपका दीर्घ क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको यहाँ पे आंसर, पहले आपको देखिए क्वेश्चन को पढ़कर आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन लिखा है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? तो आप देखिए उर्वरक और खाद में प्रमुख अंतर देखिए। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधे के अवशेष से विघटन से होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों पर बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। ठीक है, और उर्वरक मिट्टी के ह्यूमस को प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी के ह्यूमस में आपका प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होता है। कहाँ? उर्वरक की बात कर रहा है। जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से आपका कम होते हैं, थोड़ा पैदावार कम होता है। और क्वेश्चन देखिए आपका 22वां लिखा है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। तो देखिए वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियों में, देखिए जब आपका वातावरण में अत्यधिक आपका ध्वनि हो उसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण के लाउड स्पीकर आदि ऊंची आवाज़ में चलाए जाने, जैसे आपका टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो और रसोई घर के कुछ आपके यहाँ पे कारण, जैसे वाहनों से आपका ध्वनियाँ, विस्फोट जिससे पटाखों को फटना भी आपका सम्मिलित है, मशीन, उपकरण, कूलर, वातानुकूलन आदि सभी ध्वनि प्रदूषण के आपके जिम्मेदार होते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 23वां। देखिए लिखा है क्वेश्चन में, संश्लेषित रेशा को औद्योगिक निर्माण में वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर करिए। संश्लेषित रेशा के पौधों व जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जाता, जबकि इन्हें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है। मानव निर्मित कृत्रिम रेशे में से, इसलिए इसके निर्माण में पेड़ पौधे को काटने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधे को काटना पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि संश्लेषित रेशा का औद्योगिक निर्माण का वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक होता है। और इसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम के निर्माण के आपको यहाँ पे प्रक्रम को समझाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? इसके आंसर की बात करूं तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रह रहे जीवों से हुआ। ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों पर ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। आपको आंसर यहाँ पे कर देना है। इस प्रकार से देखिए पूरे आपके 24 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आई होप आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको नहीं आया है तो एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, आंसर सहित आपको पे दिया गया है। तो एक एक क्वेश्चन कर लीजिए। अगर यहाँ पे आप कर लेते हैं तो ये आपका वायरल पेपर है, और वायरल पेपर आपके पूरे नंबर आपको दिला सकता है। रट लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है